हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई वगैरह? सब अच्छी तरीके से चल रही है। मिड टर्म एग्जाम्स नजदीक है, तो उसी को प्रिपेयर करवाने के लिए आप जानते हो कि हमने आपके लिए एक बेहतरीन चीज लॉन्च किया हुआ है, जिसका नाम है दोस्तों RCC, यानी कि रिवीजन क्रैश कोर्स। तो जब तक आपके मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट नहीं होते तब तक हम लोग इस रिवीजन क्रैश कोर्स को पढ़ाएंगे। एक एक करके चैप्टर्स जो है, जितने भी अलग अलग चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर कराएंगे, और वो भी सिर्फ हाफ एन आवर के अंदर। ठीक है, 20-25 मिनट, हाफ एन आवर के अंदर एक चैप्टर को फटाफट तरीके से रिवाइज कराएंगे। तो ऑलरेडी 9th की अगर मैं बात करूं तो साइंस का मैथ्स 1 का एक एक चैप्टर का वीडियो जा चुका है। आज मैं लेकर आया हूं 9th मैथ्स 2 के लिए, यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट के लिए रिवीजन क्रैश कोर्स, जो कि होने वाला है चैप्टर नंबर 1 कॉन्सेप्ट इन बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री के ऊपर। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि यार आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर से बता देना, क्योंकि आप एक चीज तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि हमारे चैनल के ऊपर आपको पूरा साइंस, पूरा मैथ्स 1, पूरा मैथ्स 2, इंक्लूडिंग द हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर वीडियो कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ आपके लिए हमने अपलोड करके रखा हुआ है। आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च भी करोगे ना, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, तो हमारे वीडियो आपको टॉप के 4-5 के वीडियोस के अंदर आपको रैंकिंग में देखने मिल जाएंगे। उसको आप क्लिक करके जब चाहे मर्जी आप पढ़ सकते हो, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी। आप आराम से वीडियो देखोगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद उसे आप प्रैक्टिस करोगे, लर्न करोगे, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो ये तो आप अपने दोस्तों को शेयर करके बताओ, क्योंकि बहुत कम लोग को पता चलता, लेकिन बहुत ही ऐसे लोग होते हैं जिनको रिवीजन की जरूरत होती है। और रिवीजन किसको चाहिए होता है? जिसने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। तो अगर आपने पढ़ के रखा है तो रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा रामबाण साबित होने वाला है, यानी कि इतना महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोग के लिए कि आपको मजा आ जाएगा करके। ठीक है, तो स्टार्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले अगेन जैसे मैंने बोला कि हर एक चीज अवेलेबल है, तो पढ़ाई करते रहो, मन लगा के, कीप स्टडिंग हार्ड एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। ओके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मान लो कि हम वीडियोस अपलोड करते हैं, नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो हम यहां पे भी अपलोड कर देते हैं, मतलब उसका लिंक शेयर कर देते हैं। तो टेलीग्राम हमारा एक ग्रुप है, एक तरीके से ग्रुप होता है, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है वैसे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आपको चीजें मिल जाती है। तो प्लीज जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। JR ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि जो भी चीजें जाएगी, नोट्स या फिर कोई भी चीज, वो JR ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पे जाएगी, तो जरूर से जाके डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। साथ ही में हमारा इंस्टाग्राम है, अगर आप यूज करते हो, फॉलो करना चाहते हो, तो जरूर से फॉलो कर लेना, काफी अच्छा लगेगा और कनेक्टेड फील होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करें वीडियो की। ओके, सबसे पहले क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, और हर एक टाइप के एक एक क्वेश्चन हम नॉर्मल तौर पे कराने वाले, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लेंगे, क्योंकि हमको रिवीजन कराना है, और रिवीजन का मतलब यही होता है फास्ट रिवीजन कराना। ठीक है, ताकि आप लोग को कम समय में ज्यादा रिवीजन हो सके। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, सबसे पहले एग्जाम में कभी भी एक चीज फोकस क्या करना है आपको, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में जब भी आता है तो क्वेश्चन पेपर को पहले अच्छी तरीके से रीड करना है कि व्हाट इज द क्वेश्चन, पूछा क्या है। तो क्वेश्चन पहला पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, मतलब आपको ये नंबर लाइन का इस्तेमाल करना है और कुछ डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ बी। अब देखो बी किधर है, ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है, ई किधर है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ बी निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, जब आप डिस्टेंस बीई की बात कर रहे हो यहां पे, तो डिस्टेंस ऑफ बी की बात करें तो बी का जो यहां पे जो वैल्यू है वो कितना है, बी का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है। ठीक है, और उसके बाद ई है, तो ई का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है दोस्तों, 5 है। ठीक है, और हमेशा अगर आप देखोगे यहां पे, अगर आप देखोगे तो बड़ा कौन सा है, दैट इज ई इज ग्रेटर देन बी, बिकॉज क्यू बड़ा है, तो हम लोग क्यू बड़ा बोल सकते हैं, क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है ना, 5 जो है ग्रेटर देन 2 है, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ई बी से बड़ा होगा, और जो बड़ा होता है वो पहले लिखा जाता है। तो ई बड़ा है, मतलब हम क्या लिखेंगे, 5 पहले लिखेंगे, और उसके बाद करना होता है माइनस, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच का, बी और ई के बीच का, बी और ई के बीच का डिस्टेंस निकालना है। वैसे सिर्फ नंबर लाइन को देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। देखो ये बी से लेके ई तक जाना है, तो बी से सी गया 1, यहां पे 2 और यहां पे 3, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 3। लेकिन हमने ये तो मुंह से बोला, देख के बोला, लेकिन देख के नहीं बोलना, हमको यहाँ पे सॉल्व करके बताना, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ बोलना और नहीं देखना नहीं होता, मैथ्स में आपको बकायदा प्रूफ करके दिखाना होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम लोग को पता है कि ये इज इक्वल टू ये, हमको पता है ये इज इक्वल टू ये, लेकिन फिर भी मैथ्स बोलता है कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो हमको कुछ स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। तो यहां पे भी स्टेप्स लिखना पड़ेगा कि जो बड़ा होगा वो आगे लिख दिया, और जो छोटा है, तो बी ई बड़ा है और 2 छोटा है, तो 5 - 2 कर लो, 5 - 2 होता है 3। तो आपका जो डिस्टेंस ऑफ बी आ गया वो आ गया दोस्तों 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, बहुत इजी प्रोसेस है, एकदम इजी लगेगा। तो बी से लेके ई का कितना डिस्टेंस है, 1, 2 और 3, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ पीसी। पी किधर है, देखो ये रहा पी, सी किधर है, ये रहा सी। ठीक है, तो अगेन क्या करना है, सबसे पहले पी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -4 है, पी इज इक्वल टू -4, सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, अब देखो बड़ा कौन सा है,
तो मुझे पता है कि 3 बड़ा होता है -4 से, तो 3 इज ग्रेटर देन -4, तो उसके अनुसार 3 कौन है, C, तो C बड़ा रहेगा P से, तो C इज ग्रेटर देन P। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग सिंपली डिस्टेंस क्या निकालेंगे दोस्तों, सिंपली डिस्टेंस क्या निकालेंगे कि भैया जो बड़ा होगा उसको पहले लिख दिया, उसके बाद माइनस और उसके बाद छोटा वाला, तो माइनस ऑफ -4, तो 3 माइनस -4 कितना होता है, 3 + 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 + 4 = 7, यानी कि डिस्टेंस ऑफ जो हमें निकालना था PC वो हमने निकाल दिया, जो कि आ गया 7। और इसको क्रॉस चेक कर लो, P से लेके C, तो यहाँ पे P से लेके C हर एक के बीच में कितने का गैप है, एक का, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक आना है ना आपको, तो 7 का गैप हो गया, मतलब 7 आ गया आपका आंसर। करेक्ट है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कितना इजी था, इजी था कि नहीं दोस्तों। ठीक है, अब तीसरा भी देखो, डिस्टेंस ऑफ KO, K से O जाना है। K किधर है भैया, देखो ये वाला K है, K से जाना है O पॉइंट, ये रहा O पॉइंट, इतना जाना है देखो। तो K से लेके O, तो पहली बात तो क्या है यहाँ पे, K का वैल्यू कितना दिया हुआ है, K का वैल्यू है हमारे पास -3, O का वैल्यू कितना है भैया, O का वैल्यू है 0, O = 0। ठीक है, K से लेके O जाना है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो -3 है और 0 है, तो मुझे बताओ 3 बड़ा होता है कि -0, मतलब -3 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है। आप नंबर लाइन में देखोगे तो माइनस तो क्या निगेटिव में गया, तो निगेटिव से जो भी बड़ा होगा वो 0 बड़ा होगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 0 इज ग्रेटर देन 0, जो होगा वो ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, -3 से ग्रेटर होगा। इसका मतलब O जो है मेरा ये 0 है। देखो ये जो है ना, ये आपका 0 है, कंफ्यूज मत हो ना, 0 को मैं थोड़ा O जैसा लिखता हूं, ये 0 है, तो 0 इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब O इज ग्रेटर देन K। तो इसके अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 0 जो होगा वो माइनस होगा किससे, -3 से, 0 - -3। ठीक है, तो 0 - -3 = 3, आंसर कितना आया हमारा 3। तो डिस्टेंस ऑफ KO जो हमें निकालना था वो कितना आ गया, 3 आ गया। देख लो यहाँ पे K से लेके O तक का डिस्टेंस, K से लेके O कितना डिस्टेंस है, 1 2 और 3 आ गया आंसर 3। कितना इजी है। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर लाइन अगर दिया रहेगा उसके बीच में कोई भी डिस्टेंस आपको फाइंड करने बोले तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। समझ में आया, बड़े वाले को छोटे से माइनस करना है, इस तरीके से आप कोई भी चीज का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया कितना इजी क्वेश्चन था। ओके, समझ में आ रहा है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। चलो और कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x एंड B इज y। क्या बोल रखा है यहाँ पे कि x का कोऑर्डिनेट 1 है और हाँ x का कोऑर्डिनेट 1 है यहां पे बोल रखा है, ठीक है, और B का y है, ठीक है ना, B का y है, हमको बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ AB निकालो, डिस्टेंस ऑफ AB निकालो बोल रहा है, मतलब डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है। अब मुझे पता है कि डिस्टेंस ऑफ AB निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, बड़े को छोटे से माइनस करना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट जो है हमको पता है कि बड़ा कौन है यहाँ पे 7, तो 7 माइनस होगा, किससे माइनस होगा, छोटे वाले से, 7 - 1। ठीक है ना, एक स्टेप अगर आप बढ़ाना चाहते हो यहाँ पे बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे, एक स्टेप बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा जो A का कोऑर्डिनेट है वो x जो कि 1 है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या है 1 है। B का जो कोऑर्डिनेट है जो कि है y, देखो लिखा है ना B इज y, तो B का कोऑर्डिनेट y है, y का वैल्यू कितना है 7, तो B = 7। तो इसके अनुसार आप क्या बोल सकते हो कि B जो है वो ग्रेटर देन A है, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 1, जो हमने पिछला स्टेप सीखा। तो 7 इज ग्रेटर देन 1, तो 7 - 1 होगा, तो 7 - 1 होता है 6, तो हम लोग का आंसर आ गया। तो डिस्टेंस ऑफ AB जो आएगा दोस्तों वो कितना आएगा 6। करेक्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया। बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, देखो आप खड़े खड़े मेरे को पसीना हो रहा है, एसी भी चल रहा है, फिर भी पसीना हो रहा है। आपने मेरे बहुत ओल्ड वीडियोस तो देखे ही होंगे, देखा है ना, उसमें भी मेरे को पसीना होता था। तो स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग के एकदम नए पहले चैप्टर्स के जो वीडियो होंगे उसमें आपने देखा होगा कि पसीना बहुत आ रहा है, उसमें मैं नॉर्मली ड्रेस पहनता था और पसीना आता, तो उस टाइम पे मेरे पास एसी नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमने लॉकडाउन के समय वो वीडियो बनाए थे दोस्तों, कुछ नहीं था हमारे पास। ठीक है ना, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था उस टाइम पे, तो बहुत ही स्ट्रगल किया हमने, जर्नी हमारी बहुत ही शानदार रही, आप जानते हो। आज हमारे पास बहुत जगह एसी है लेकिन फिर भी गर्मी होती है, क्योंकि मेरे अंदर हीट बहुत डेवलप होता है, बोलते बोलते बहुत ज्यादा हीट होता है। ठीक है, तो सबूत आपके सामने ही है चलो और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट, इसको ही सॉल्व करना है हम लोग को। अगेन यही क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है इसमें। तो x का वैल्यू 6 है, y = -2। तो सबसे पहले यहां पे आप देखो x का वैल्यू 6 है, y -2 है, तो हमको क्या निकालना है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ a का वैल्यू कितना है 6 है, a का वैल्यू x है ना, तो x का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू y है, कितना दिया है -2। तो यहां पे भी आप देखोगे कि a जो है वो ग्रेटर देन b है, क्यों, क्योंकि यहां पे 6 इज ग्रेटर देन -2, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो 6 इज ग्रेटर देन -2, देयरफॉर हम लोग कैसे निकालेंगे आंसर, कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस ऑफ AB निकालना है ना, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB = 6 माइनस, और ये क्या है -2, तो 6 - -2 यानी 6 + 2, तो हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB जो आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा 6 + 2 = 8, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 8।
समझ में आ गया। तो इस तरीके से दोनों सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स है, तो हमने इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया है। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे आपको दिख रहा है। क्या बोल रहा है कि फाइंड विच पॉइंट इज बिटवीन टू, मतलब कौन सा पॉइंट किसके बीच में आएगा वो हमें निकालना है। इफ नॉट कोलिनियर स्टेट सो, मतलब कोलिनियर है कि नहीं है वो हमें बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहां पे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप इस चीज को समझोगे तो आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा कि ये कितना इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम लो आप लोग, कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम खुद को लो, ठीक है। और अगर आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो आप लोग को खुद रियलाइज होगा कि भैया यार इससे ज्यादा सिंपल जो है ना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, कौन बताएगा मेरे को, क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, बताओ दोस्तों। चलो मैं रुका हूं आपके लिए, कोई टेंशन की बात नहीं, बताओ फटाफट से बताओ। चलो चलो फटाफट से बताओ। देखो घबराना तो बिल्कुल नहीं, आपको बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट कौन से पॉइंट के बीच में आएगा, लेकिन इसके बाद भी क्या बोल रहा है कि इफ नॉट कोलिनियर स्टेट सो, मतलब कोलिनियर है नहीं है कैसे। तो मुझे बताओ कोलिनियर का मतलब क्या होता है। अगर आपको पता होगा कोलिनियर का मतलब होता है कोई भी चीज एक ही लाइन में आ जाए। तो 3 पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे, कौन कौन सा, पी आर, पी क्यू और क्यू आर। तो पी आर अगर मैं बात करूं, पहला कोई पॉइंट होगा मान लो पी, तो पी से लेके आर 7 दिया हुआ है, पी से आर 7 दिया है, मतलब ये छोटा है, लेकिन पी से क्यू आपका 10 है। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू 10 रहेगा, मतलब ये आपका पी क्यू रहेगा सबसे बड़ा वैल्यू 10, ठीक है। और इसके बीच में जो रहेगा वही रहेगा आर। तो आपको ये चीज तो क्लियरली देख के ही पता चल गया, मतलब मुंह से बोल के ही पता चल गया कि भैया कौन सा पॉइंट कौन से बीच किसके बीच में रहेगा, आर जो रहेगा वो पी और क्यू के बीच में रहेगा। ये देख के हमको पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग को नॉर्मल कॉमन सेंस है, लेकिन कॉमन सेंस से काम नहीं चलेगा, हमको इसको सॉल्व करके बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से। यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, सबसे बड़ा है 10, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 10 है। और अगर हम देखिए डिस्टेंस ऑफ पी आर और ये डिस्टेंस ऑफ क्यू आर को प्लस करें हम लोग, सबसे बड़ा वाला जो है वो लिख दिया। सबसे पहले आपको क्या कम करना है, तीनों में से सबसे बड़ा जो है वो लिख दिया, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू मैंने 10 लिख दिया। अब उसके बाद जो दो बच गए उन दोनों को प्लस करो, तो डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे जो कि आएगा 7 + 3 = 10। और अगर ये और ये बराबर आ रहा है, मतलब कोई एक वैल्यू और कोई दो वैल्यू प्लस करके दोनों एक आ रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा वाला इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू जो रहेगा, यहां पे इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं थोड़ा और अच्छे से दिखेगा, एक सेकंड रुक जाओ। इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ जो बड़ा वाला है पी क्यू, ये किसके बराबर रहेगा, इन दोनों के एडिशन के बराबर। तो डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 10 = 7 + 3 बराबर आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम लोग को क्या बताना है कि पॉइंट किसके किसके बीच में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पी क्यू जो रहेगा वो सबसे बड़ा रहेगा 10, तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू सबसे बड़ा 10, और उसके बीच में पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर प्लस क्यू आर रहेगा। पी आर कितना है, 7 है, मतलब थोड़ा ज्यादा रहेगा, यहां पे रहेगा, तो पी आर हो गया जो कि कितना है, इसका डिस्टेंस 7, ठीक है। आर क्यू यानी क्यू आर कितना है दोस्तों, 3 है, तो ये होगा लगभग 3, और ये कुल मिला के जो है वो कितना है, 10 है। तो हम लोग ने क्या बोला कि देयरफॉर आर इज बिटवीन पी एंड क्यू, आर जो है वो पी और क्यू के बीच में है, एंड देयरफॉर पी आर क्यू आर कोलिनियर। ये क्या है, कोलिनियर होंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। करेक्ट है, ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके है यहां तक। कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में 3 पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसमें से एक सबसे बड़ा रहेगा, बाकी दोनों प्लस करके आएंगे। अगर मान लो कि कोई एक सबसे बड़ा था और बाकी दोनों प्लस करके ये 10 नहीं आता, मतलब सेम नहीं आता, तो वो नॉन कोलिनियर होंगे, मतलब कोई भी पॉइंट किसी के बीच में नहीं आएंगे क्योंकि वो नॉन कोलिनियर है। तो याद रखना, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कोलिनियर व नॉन कोलिनियर वाले, तो जरूर से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को रिवीजन ये समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर। देखो ये भी कोलिनियर वाला लग रहा है मेरे को, कि पॉइंट एक्स वाई जेड कोलिनियर है सच दैट डिस्टेंस ऑफ AC 10 है, CB 8 है, और फाइंड AB। मतलब क्या बोल रखा है सबसे पहले कि एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, पॉइंट एक्स वाई जेड होंगे कोलिनियर। अब मुझे पता नहीं है कि एक्स वाई जेड लाइन में आएंगे कि कैसे आएंगे, लेकिन मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक इमेजिनेशन से कि ये होगा x, ये होगा z, और बीच में कहीं पे आएगा y, ठीक है ना। पॉइंट एक्स वाई जेड जो है ये कोलिनियर है, इसमें डिस्टेंस जो है AC का 10 दिया हुआ है, ठीक है ना। मान लो कि डिस्टेंस ऑफ AC, ठीक है, पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट डिस्टेंस ऑफ
एक सेकेंड, क्वेश्चन हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है। ठीक है, हाँ सॉरी, पॉइंट ए बी सी है ना यहाँ पे, मैंने देखो गड़बड़ किया हुआ है। ये जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे ए बी सी आएगा यार, ए बी सी। समझ में आ रहा है कितना इजी है? मतलब कभी कभी हो जाता है हमसे भी यार, हम क्वेश्चन कभी कभी गलत नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, ऐसा बोल के रखा है। और साथ ही में बोल रखा है कि डिस्टेंस ऑफ ए सी जो होगा, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको यहाँ पे? फिलहाल तो मुझे 10 दिख रहा है, तो ये ए होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपके लिए ए होगा, ये आपके लिए सी होगा सबसे बड़ा। उसके बाद सी बी मेरा 8 दिया हुआ है, तो सी से लेके बी मेरा जो होगा वो 8 होगा। अगर मान लो कि सी से लेके, समझ लो ये पॉइंट मेरा बी है, तो सी से लेके बी का डिस्टेंस मेरा 8 होना चाहिए। और कुल मिला के ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है, यानी ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है, वो आपको दिया है 10, यानी ये पूरा डिस्टेंस होना चाहिए 10। ये पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए दोस्तों? 10 होना चाहिए। तो अब मुझे निकालना है ए बी। मान लो कि मेरे पास ये वैल्यू निकालना है, तो ए बी निकालने के लिए मुझे एक चीज पता है, क्लियर कट। क्या पता है? कि अगर ये पूरा जो होगा AC, ये जो पूरा AC होगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ AC जो होगा पूरा वाला, ये इस AB और BC को प्लस करके होगा, यानी डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC होगा। ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस ऑफ AC पता है जो कि 10 दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ AB पता है क्या? नहीं, मुझे निकालना है, तो उसको एज इट इज रखूंगा मैं। ठीक है, प्लस डिस्टेंस ऑफ BC मुझे पता है क्या? बिल्कुल पता है, जो कि है 8। तो अगर मैं 8 को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा 10 - 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ AB जो आ रहा है मेरा 10 - 8 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने ये आंसर निकाल दिया कि डिस्टेंस ऑफ AB जो आ रहा है भैया, वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कितना इजी होता है। दिखने में हार्ड लग रहा था ना, देखने में आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, हम नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना वाकई में इजी होता है। और अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन पूछा है देखो ध्यान से। क्या बोल रहा है कि पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। मतलब एक सेगमेंट CD होगा, तो सबसे पहले सेगमेंट CD ड्रॉ करता हूं यहां पे, C से लेके D। ये कितना है? ये C है, ये आपका D, CD। क्या बोल रहा है कि पॉइंट P इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब एक्जैक्टली बीचों बीच में एक पॉइंट होगा। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है? एक्जैक्टली बीचों बीच एक पॉइंट है P। CP का जो वैल्यू है वो है 2.5, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो है 2.5। और आपको बोल रहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ CD, मतलब आपका ये पूरा का पूरा जो CD है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट कैसे करोगे? अब मुझे एक चीज यहां पे करेक्टली क्लियरली बोल के रखा है कि पॉइंट P इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? ऑफ CD। तो कोई भी पॉइंट जब किसी लाइन का मिड पॉइंट होता है तो उसका जो वैल्यू होता है, यानी फर्स्ट हाफ, यानी कि डिस्टेंस जो रहेगा यहां पे CP का, वो क्या रहेगा? डिस्टेंस ऑफ CP जो रहेगा इस पूरे लाइन का क्या होगा? आधा होगा, यानी कि हाफ ऑफ लेंथ ऑफ CD। यानी पूरे लेंथ का, पूरे लंबाई का, मतलब अगर मेरे पास एक इतना लाइन था तो उसका आधा जो डिस्टेंस होगा वो किसका होगा? हाफ ऑफ दिस पूरा डिस्टेंस, बराबर ना, क्योंकि ये बीच का पॉइंट है। तो C से लेके P तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस PD होगा। तो ये 2.5 है, तो ये भी 2.5 होगा। तो 2.5 प्लस 2.5 इज 5। आंसर हमारा 5 आएगा। ये मैंने देख के ही बता दिया, लेकिन हमको स्टेप्स बताने हैं क्योंकि मार्क्स उसी के मिलते हैं। तो यहां पे इस तरीके से करना है कि CP का जो मतलब है, यानी C से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? इस पूरे के आधे के बराबर है। यानी इस पूरे का आधा है ना CP, तो CP इज इक्वल टू 1/2 ऑफ CD। CP का वैल्यू मुझे पता है 2.5, तो डाल दो यहां पे 2.5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ CD। करेक्ट है? ये मुझे लेंथ CD का वैल्यू चाहिए, 2 को उधर भेज दो तो 2.5, ये 2 उधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD अकेला बचेगा वहां पे। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ CD का जो वैल्यू आ गया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 5 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है, कुछ भी तो लिख दो यूनिट। तो 5 यूनिट हमारा आंसर आ गया। तो लेंथ ऑफ CD जो क्वेश्चन हमें पूछा था कि पता लगाओ दया कि CD का लेंथ कितना आएगा, आ गया भैया 5 यूनिट। इजी था? समझ में आ रहा है दोस्तों? इस तरीके से एग्जाम्पल होते, कितने इजी होते हैं, आप बिंदास सॉल्व कर सकते हो अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो। करेक्ट है? क्लियर? समझ में आ गया? तो चलो और भी कुछ टाइप के एग्जांपल्स बचे हैं तो उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 समझो। क्या बोल रहा है कि फाइंड UV एंड डिस्टेंस ऑफ UV निकालना है, डिस्टेंस ऑफ PC निकालना है। देखो अगेन नंबर लाइन दिख गया, इसका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ UV निकालना है, डिस्टेंस ऑफ UV। अगेन U किधर है? कहां है भाई? देखो ये U है, दिख रहा है, और V किधर है? देखो ये वाला। भैया यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक लाइन 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे, मतलब 2-2 यूनिट के गैप पे, और उसके बीचों बीच आपको एक एक पॉइंट भी दिख रहा है। मतलब ये क्या होंगे? ये जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे? ये 0 और 2 है, इसके बीच में पॉइंट होगा 1, 2 और 4 के बीच में होगा 3,
4 और 6 के बीच में होगा 5। समझ में आ रहा है? वैसे 0 और -2 के बीच में होगा -1, -2 और -4 के बीच में होगा -3, -4 और इसके बीच में होगा -5। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ये आपको क्या, इससे क्या पता चल रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से देखो कि आप लोग को पता है डिस्टेंस ऑफ यूवी जो है यहां पे दिया हुआ है, तो आपको यहां से वहां तक का ही कैलकुलेशन करना है। ध्यान से देखो यहां पे, क्लियर है कि नहीं? देखो यार ध्यान से देखो तो आपको समझेगा। मैं क्या ही बताऊं यहां पे, अगर आपको मुझे ये चीज समझाना पड़ जाए तो यार मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी यार, ये कैसे आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको डिस्टेंस ऑफ यूवी निकालना है, बराबर। तो मैं ले लेता हूं मार्कर। अब डिस्टेंस ऑफ यूवी निकालने के लिए मुझे पता है कि यू का जो वैल्यू है दोस्तों, कहां है यू का जो वैल्यू है, पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको एज इट इज छोड़ता हूं। मुझे पता है डिस्टेंस ऑफ यू निकालने के लिए और वी निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा यू और वी के बीच में बड़ा कौन है। यू का वैल्यू है -5, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ यू वी निकालना है मुझे, ठीक है ना। फॉर रफ करो, ऐसा लिखो यहाँ पे, फॉर डिस्टेंस ऑफ यू वी, डिस्टेंस ऑफ यू वी निकालना है अभी आपको। तो यू और वी के लिए, तो यू कितना है दोस्तों, यू है आपका -5 और वी का जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। v इज इक्वल टू 5, ये हमने देख लिया, v का वैल्यू 5 है। अब हमको पता है कि दोनों में से बड़ा कौन है, v बड़ा है, यानी v इज ग्रेटर देन u, यानी कि 5 इज ग्रेटर देन -5। तो हमारा जो आंसर आएगा डिस्टेंस ऑफ uv जो आएगा वो क्या आएगा, एक्चुअल में v बड़ा है मतलब v माइनस u आएगा। तो v कितना है दोस्तों, 5 माइनस u कितना है -5, तो 5 माइनस -5 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। तो हमारा आंसर आ गया 10। तो डिस्टेंस ऑफ uv कितना आ गया, 10। काउंट कर लो, u से लेके v तक काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ गया। इस तरीके से निकालना, ये हो गया पहला, ठीक है। पहला सॉल्व कर लिया। वैसे दूसरा सॉल्व कर लो, कलर में ऑरेंज ले लेता हूं, देखो, ठीक है। क्या सॉल्व करना है, डिस्टेंस ऑफ पीसी निकालना है। लिख दो यहाँ पे, फॉर डिस्टेंस ऑफ पीसी। देखो यहाँ पीसी किधर है, देखो यहाँ पे जानते पीसी पीसी पीसी, वेर इज पीसी, पीस दो इसको, पीस दो, पी और ये सी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे पहले पी का वैल्यू कितना है, पी के पास कितना है -2 है, सी के पास कितना है भैया 4 है। बड़ा कौन है, सी बड़ा दिख रहा है, 4 बड़ा है ना -2 से। तो आप क्या बोल सकते हो, सी इज ग्रेटर देन पी, यानी कि 4 इज ग्रेटर देन -2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ पीसी निकालना है यहाँ पे, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, सी बड़ा है ना तो सी माइनस पी करना पड़ेगा। तो सी माइनस पी, तो सी कितना है 4 माइनस ऑफ -2 यानी 4 + 2 इज इक्वल टू 6। आ गया आंसर, खत्म। काउंट कर लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, आ गया 6। करेक्ट, इजी था। देखो कितना इजी टाइप के एग्जांपल्स है, ऐसे बहुत इजी एग्जांपल्स आप लोग को पूछे जाएंगे और बिंदास आप लोग इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अब आखिरी एग्जांपल, ये आज के लिए आखिरी एग्जांपल, इसको भी देख लेते हैं, फिर आपका हर टाइप का एग्जांपल मैंने रिवाइज करा लिया, ऐसा समझ लेना। क्या बोल रहा है, राइट यूजिंग इफ देन। इफ देन जैसे हम लोग कंडीशन लिखते हैं ना, तो इसमें क्या आएगा, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन जो ये है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम तो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ द क्वाड्रिलेटरल are having, if the quadrilateral having opposite angles, यहां पे लिखो, if the quadrilateral are having opposite angles। इसको यहां पे ना इस तरीके से करना है आप लोग को, एक सेकंड रुको, ठीक है ना। if the quadrilaterals having opposite angle, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। if the quadrilaterals having opposite angle, थोड़ा सा ध्यान दे दो, इजी है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा मैं करेक्शन चेक कर लेता हूं कि क्या वो सही है कि गलत है, जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं, बराबर है। इफ द क्वाड्रिलेटरल, हाँ बराबर, चलो ये बराबर है, क्वेश्चन बराबर है। मुझे लगा क्वेश्चन में मैंने कुछ गड़बड़ किया है, तो क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो पहली बात तो हमको बोल रहा है कि अपोजिट एंगल्स आर पैरेललोग्राम, द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट ना। तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं कि इफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज, मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, देन इट्स बोल लो या फिर द बोल लो, कुछ भी चलेगा। तो देन द अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, मुझे लगा थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है लेकिन बराबर था, मैं ही थोड़ा सा
मैंने गलत तरीके से पढ़ लिया था क्वेश्चन को, शायद इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। लेकिन यहां पे देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, इफ देन का क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी होता है। इसमें क्या बोल रहा है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ये पूरा एक स्टेटमेंट दे रखा, लेकिन हमको इफ देन यूज करके इसको एक वापस से रीराइट करना है स्टेटमेंट को। तो इफ कब लगाते हैं, मतलब हम लोग पूछते हैं ना कि अगर, तो अगर ये पैरेललोग्राम, मतलब हमको क्या पता लगाना, हमको क्या बोलना है कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन पैरेललोग्राम कब हो सकता है, कब हो सकता है, जब वो क्वाड्रिलेटरल हो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, मतलब अगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा हमने लिख के दिखा दिया, यानी इफ द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम देन द अपोजिट साइड्स इज कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग यहां पे इस चीज को ऐसे बता सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं, तो आप लोग जरूर से देखो पूरा जो प्रैक्टिस सेट है, बाकी चीजें हमने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। तो आप लोग एक बार जरूर से हमारे जो ओरिजिनल वीडियोस थे उसको एक बार चेकआउट कर लेना, पूरे लेक्चर्स हमने पढ़ा रखे हैं वहां पे। समझ में आ गया? क्लियर है? तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने ये पूरा चैप्टर को बेहतरीन तरीके से, फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन क्रैश कोर्स करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। 20-25 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर हमने रिवाइज करा दिया। तो अगर आप ये वीडियो देखे होंगे तो उम्मीद करता हूं कई सारी चीजें आपके दिमाग में रिवाइज हो गई होगी। और अगर आपने हमारे जो ओरिजिनल लेक्चर वीडियो से जो हमने इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है वो नहीं देखा है तो जरूर से जाके चेकआउट करो, यूट्यूब पे सर्च करोगे डायरेक्ट मिल जाएगा हमारे वीडियोस। देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और जितना हो सके ज्यादा एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करते रहना। आज के लिए इतना, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूं। अगले लेक्चर में जरूर से और भी कई सारे चैप्टर्स के रिवीजन और क्रैश कोर्स हम लाते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से फीडबैक देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अच्छे कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। हर एक को पता चलना चाहिए ना कि यार हमारा रिवीजन क्रैश कोर्स आ रहा है जेआर ट्यूटोरियल्स पे। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार चैनल पे आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।